टॉक का ये सफर आगे बढ़ रहा है, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और हमारी दोस्ती और भी नजदीकी आ रही है। आज के इस मुकाम पर हम आपके साथ एक ऐसी व्यक्ति को रूबरू कराने जा रहे हैं जो नारी शक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है, जिन्होंने बीए इन पॉलिटिकल साइंस का अभ्यास किया, उसके बाद एमए इन जैन फिलोसॉफी एंड पीएचडी ऑल्सो इन जैन फिलोसॉफी। प्लीज वेलकम डॉक्टर सीमा तरल नागड़ा, हु लिव्स इन वापी, गुजरात। आज वहां की वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन यानी कि वहां की नगर सेविका है और उनकी लोक चाहना काबिले तारीफ है। उससे भी ज्यादा मैं ये कहूंगी, पिछले 20 सालों से वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं और आज भी उस प्रोफेशन के साथ एज अ टीचर जुड़ी हैं। शी इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी माय डियर फ्रेंड्स। शी इज अ नेशनल लेवल चैंपियन। राइफल शूटिंग में उन्होंने काफी सारे मेडल्स हासिल किए हैं। न सिर्फ इतना, पर इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन कल्चर को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है वो है हमारी अपनी, हमारी चहेती डॉक्टर सीमा तरल नागड़ा। नमस्कार सीमा जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग इनविटेशन ऑफ आवर लॉक टॉक। आपके लिए हमारा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपका बचपन कैसा रहा और आप कैसे जुड़ी स्पोर्ट्स के साथ, राइफल शूटिंग के साथ। First of all, I would like to thank Sparkle Entertainment and Rita Ben Haria for this opportunity. Lock Talk is a very good concept which inspires a lot of people in the lockdown. About my early life, we were in Karnataka and I was in standard 5th when my dad took me to the very first civilians rifle shooting course in Bellary. I did not want to do it. I was very reluctant कि राइफल कहाँ पर कुछ सूट नहीं करता है, कुछ जमता नहीं है। माई डैड फोर्स्ड मी, वो मेरे साथ आते थे एवरी डे और मुझे शूटिंग, जो पुलिस वाले थे वो मुझे शूटिंग सिखाते थे। 50 के बैच में 49 मेन थे इंक्लूडिंग माई फादर एंड मैं अकेली लड़की थी। तो एट द एंड ऑफ द कोर्स दे गेव मी अ कंसोलेशन प्राइज आफ्टर द कॉम्पिटिशन। दैट कंसोलेशन प्राइज एनकरेज्ड मी। I took part in the second batch, I won the prize. Third batch again I won the prize. और ऐसे करके I joined NCC when I came in standard 8th. NCC में भी मैंने शूटिंग ही सिलेक्ट किया and in the year 1987 I represented Karnataka State in Republic Day camp in New Delhi and due to maybe overconfident था या क्या था, I got 4th position. I was little disheartened, but I did not lose hope. After that, my family shifted to Mumbai. My dad took me to Maharashtra Rifle Association in Worli on the sea face, and I took admission there. And मैंने वापस practice शुरू कर दी। NCC भी join कर लिया रोया कॉलेज में और आर्ट्स ले लिया था मैंने। So 11th 12th जब मैं थी तभी 12th में अगेन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली महाराष्ट्र स्टेट को रिपब्लिक डे कैंप में रिप्रेजेंट करना। अगेन थोड़ा सा लक पीछे रहा तो आई गॉट 4th पोजीशन अगेन। दिस टाइम अगेन आई वॉज लिटिल अनहैप्पी बिकॉज कुछ कम हो रहा था ऐसे मुझे लगा। आई स्टार्टेड मोर रिगरस प्रैक्टिस और उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन शूटिंग कॉम्पिटिशन्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई गॉट मेडल्स एंड आई वॉज सिलेक्टेड फॉर द स्टेट लेवल। देन स्टेट लेवल में भी अच्छा हुआ एंड देन आई represented Maharashtra State in open rifle shooting competition in 1990 in New Delhi. तो वहाँ पर I did very well because मेरी practice भी बहुत अच्छी थी। So to my surprise and to everybody's surprise, I won first gold medal, first prize out of 60 participants and that also दिल्ली की एकदम कड़कड़ाती ठंडी में। And that was the beginning. After that I took part in many national level competitions and national games और gold medal, silver medal, team medals मिलते गए और shooting became my passion. It is in my blood. अभी भी मैं shooting करती हूँ, मेरे पास अभी भी राइफल है .22 Anschutz German made and Italian made Pardini K10 राइफल पिस्टल भी है और मैं अभी घर पर बहुत बार प्रैक्टिस करती हूँ बिकॉज जो राइफल शूटिंग है इट्स अ मेंटल गेम एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मेंटल एनर्जी
because it's something like meditation. When you're shooting, when you're practicing, you're just thinking about your target, bullseye, and that gives you a lot of energy to do the rest of the work. And that is how I balance all my work. So that makes me energetic. लास्ट ईयर मैंने बड़ौदा में गुजरात स्टेट के लिए भी मैंने शूट किया एंड आई गॉट 7th पोजीशन. ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट विथ मच ऑफ द प्रैक्टिस, बट देन आई इंटेंड, बिकॉज दैट्स माई पैशन, इट्स इन माई ब्लड, so I intend to do it again in the future whenever I get time. At present I do a lot of practice at home. I have got the whole kit and the guns at home. You have been a successful teacher and I understand पिछले 20 सालों से आप अपने क्लासेस रन कर रही हैं. एक टीचर से नेता का सफर आपका कैसा रहा और कैसे आप आगे बढ़ी अपनी पॉलिटिक्स की लाइफ में? From teaching to politics, really strange but interesting. By profession I'm a teacher. I run coaching center and I teach English and social studies since last around 19-20 years. Then how did I get into politics? I have no political background. मेरे नियर फैमिली में एट प्रेजेंट कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है, तो मैं कैसे आ गई पॉलिटिक्स में? बहुत लोगों को ये क्वेश्चन है. This was the period of demonetization in 2016. One fine morning I got a call कि आपको contest करना है election. I was shocked. I said no, I cannot do it. मेरा field नहीं है, मैं नहीं कर सकती ये काम. Couple of calls more. I had to think about it because the people who were calling me were very important to me. So they took me to the MLA of our area, Sheikh Anubhai Desai. He supported me. He said that I'm the one for this job. They wanted somebody to represent the women and also somebody who could represent all the Kachhe communities of Vapi. So I was the best person for it, as I was told. I was reluctant. मैंने सोचा कि मैं कैसे कर पाऊंगी ये, मुझे कोई सिस्टम का कोई नॉलेज भी नहीं है कि कैसे काम किया जाता है पॉलिटिक्स में. बट देन दे अश्योर्ड मी, बिकॉज आई एम एजुकेटेड, आई कैन डू इट. सो आफ्टर लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग, with very strong support from my husband Taral, I started the procedure for filling up the form. I started collecting all the papers and by the end of the day at around 4:30 PM मैंने nomination file कर दिया. कुछ दिनों के बाद I got selected. There were so many people who wanted to be in my place, but maybe I was lucky and I got into it. The elections were held, results were declared and I won with a very good margin. Presently I'm the chairman of law committee, I'm in the health committee, as well as I'm selected for traffic advice. It's a traffic advisory committee selected by Gujarat government for the district Valsad. So I think I believe that I'm doing a good job serving people at my level in my capacity. But teaching is still there in me. I cannot leave that. Most of the time of the day goes into teaching. Some of the hours go into political work and little bit into my shooting practice. Most of the evenings go with my family. That is how I spend my day. So politics has become a part of me now, but teaching is in my blood. This is really surprising, सीमा जी. एक कच्ची परिवार की लड़की जिसने BA, MA, PhD की, उससे भी ज़्यादा राइफल शूटिंग में आप अपनी ज़िंदगी में इतनी आगे बढ़ी कि आप नेशनल लेवल तक पहुंची. एंड यू हैव रिप्रेजेंटेड आवर कंट्री, आवर कल्चर एट इंटरनेशनल लेवल. हाउ डिड इट हैपन? वी ऑल वुड लाइक टू नो अबाउट इट. My international exposure started in the year 2009 when I was selected for the Rotary Exchange to America with 4 other members in the team. I was a lone lady member in the team and I represented India's culture and education. ऐसा हुआ कि बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल एक्सचेंज इसलिए रहा कि मुझे वहाँ पर बहुत सारे लोगों को, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन सबको मिलने का, पर्सनली मिलने का मौका मिला.
और अच्छी बात तो यह है कि मैंने वहाँ पर गूगल डेटा प्रोसेसिंग हब और पॉन्टियाक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैकग्वायर न्यूक्लियर पावर स्टेशन एंड ये सब देखने का बहुत ही अच्छे से करीब से देखने का मौका मिला। एंड मैंने वहाँ पर सेस्ना 172 प्लेन 2 घंटे के लिए चलाया भी, सीखा भी मैंने चलाना। Other than that, I met lot of people and the exchange was very very fruitful. After that, in the year 2019, मुझे और एक मौका मिला इंडिया को रिप्रेजेंट करना, and that was in the United Nations Commission for the Status of Women, that is Women's Conference, International Conference in United Nations headquarters in New York, जो मैनहट्टन में है। तो वो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से लेडीज आई थी, द लेडीज हु वर वेरी गुड इन देयर ओन फील्ड्स इन देयर ओन कंट्रीज। देयर आई गॉट 2 अपॉर्चुनिटीज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल ऑडियंस। पहला अपॉर्चुनिटी था स्टेटस ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड सेकेंड टॉपिक था मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन। ये दोनों टॉपिक के ऊपर मैंने इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने मैंने लगभग 8 या 10 मिनट तक मुझे बोलने का मौका मिला एंड माय स्पीच वाज रियली अप्रिशिएटेड बाय द पीपल हु वर प्रेजेंट एंड आई मेट अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल पर्सनालिटीज लाइक इकोनॉमिस्ट्स, इंटरनेशनल जजेस, senators, president of different countries, member of parliament, etc. तो ऐसे लोगों को पर्सनली मैंने उनसे मुलाकात की, बातें की, एक्सचेंज ऑफ थॉट हुआ हमारे बीच। बात ऐसी थी कि ये कॉन्फ्रेंस में भी हम 5 लेडीज जाने वाली थी यहाँ से। अनफॉर्चुनेटली दूसरी जो 4 लेडीज आने वाली थी उनका वीज़ा डिनाई हो गया, सो मैं अकेले ही ये कॉन्फ्रेंस में पहुंची एंड आई रियली वॉज लिटिल अफ्रेड कि मैं कैसे कर पाऊंगी, बिकॉज मेरा भी ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था इस लेवल का। बट द कॉन्फिडेंस इन मी लेड मी टू परफॉर्म वेरी वेल एंड आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई एम इन टच विद अ लॉट ऑफ सच पीपल आज भी। 2020 मतलब अभी जो मार्च गया इसमें भी मुझे मौका था वापस यूनाइटेड नेशंस जाना एंड दिस टाइम आई वाज अप्रूव्ड एज अ स्पीकर। जो मुझे बोलना था रोल ऑफ एजुकेशन फॉर एम्पावरिंग वुमेन, ये टॉपिक पर मुझे बोलना था अराउंड 15 मिनट्स का, बट देन ड्यू टू कोविड-19 ये पूरा कन्वेंशन ही कैंसिल हो गया एंड सो मेरा ट्रिप भी कैंसिल हो गया। But I'm hopeful that such opportunities always come on the in the way, and you should be very alert to grasp them. हमारे पास बहुत सारे मौके होते हैं ये कहने के लिए कि जैसे हम बोल देते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। अगर हम ये एक्सक्यूजेस देना बंद कर दें तो अपॉर्चुनिटीज का बेस्ट यूज हम भी कर सकते हैं, और मैंने भी यही किया। और स्पेशल मैंने ये मौका मिला है तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी डॉक्टर मेहरमूस मैडम का, जिन्होंने मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस रखा, ट्रस्ट किया और मुझे यूनाइटेड नेशंस में एज अ डेलीगेट भेजा एंड आई रिप्रेजेंटेड वेल एज शी टोल्ड मी, सो आई शुड थैंक हर वेरी मच। एंड this trip, the United Nations का trip was very well acknowledged by Gujarat Chief Minister Shri Vijay Bhai Rupani also. So it is something very easy. Grasp the opportunities that come your way. अगर नॉक होता है दरवाजे पर तो आप बहाना मत बनाओ, दरवाजा खोलना। Some very good opportunities waiting for you, and that is how we get empowered. That is how we become confident in life. Thank you. सीमा जी, वापी आज ग्रीन जोन में है। वापी की हर एक जनता, हर एक व्यक्ति सुरक्षित है, इसका श्रेय आपको जाता है। आपने ये कैसे पॉसिबल किया कि वापी में कोविड-19 का कहर फैला ही नहीं? This was the time of third week of March, and our son Kalp, who is studying in Germany, is doing engineering there, and at that time all the European nations were very rapidly getting affected with COVID-19, including Spain, Italy, France, and also spreading into Germany. So हम लोगों को बहुत फास्ट डिसीजन लेना था कि वो यहाँ पे आ जाए। So within say around 24 to 48 hours हमने डिसीजन ले लिया कि वो आ जाएगा।
he boarded the Air India flight, landed very safely at T2 in Mumbai, and at the Mumbai airport he had to undergo a lot of tests, screening and all that, and after all that he was advised home quarantine. That was for 14 days, that means till 1st of April. On the way back to Vapi, हम तीनों जब ड्राइव कर वापी आ रहे थे तो कुछ इम्पोर्टेंट डिसीशंस हमने ले लिए, और उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन जो हमने लिया वो था हम दोनों, मैं और तरल भी, हम दोनों भी होम क्वारंटाइन हो जाएंगे, सेल्फ क्वारंटाइन था वो। और आते आते हमने फ़ोन पर मेरी मेड, कुक, सभी लोगों को मैंने मना कर दिया कि नेक्स्ट 15-20 डेज के लिए कोई भी नहीं आएगा। फ्रेंड्स को भी मैंने ये सिचुएशन समझा दिया कि ये हो गया है और अभी हम लोग घर पर ही रहेंगे। सो जो ज़रूरत वाली चीज़ें थी वो फ्रेंड्स पहुंचा देते थे। एंड घर पे आते हमने और एक डिसीजन लिया कि कोई भी काम हम इंडिविजुअल नहीं करेंगे, जैसे कोई भी इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्टडी है या ऐसा कोई भी काम, जो भी करेंगे कलेक्टिवली करेंगे। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, जैसे कलेक्टिव कुकिंग है, मूवी देखना, फिटनेस के लिए, और जैसे रूटीन हम लोगों का तीनों का है, प्रेयर करना, जाप करना, मेडिटेशन करना, तो ये सब चीज़ें हमने कर दिए। उस वक्त फिजिकल स्ट्रेस के साथ साथ मेंटल एप्रीहेंशंस भी बहुत थे, जैसे व्हाट इफ कल्प इज इन्फेक्टेड, सिम्टम्स 3-4 दिन के बाद दिखे तो, सो दैट बैक ऑफ द माइंड एक फियर चल ही रहा था। बट वी वर ऑल टुगेदर, वी वर स्पेंडिंग द बेस्ट फैमिली टाइम टुगेदर, so nothing worried us at that time, and smoothly 15 days पास भी हो गए। बट देन लॉकडाउन की वजह से, जो पार्ट 1 लॉकडाउन अप टिल 14th अप्रैल था, तो वी वर गिवन मैंडेटरी क्वारंटाइन अप टिल 14th अप्रैल। सो अराउंड 1 मंथ के लिए हम लोग क्वारंटाइन थे घर पर। मेरा पॉलिटिकल काम भी ऑन फोन चल रहा था, और बस तीनों एक दूसरे के साथ बहुत समय अच्छे से हम निकाल रहे हैं, अभी भी वही चल रहा है। But sometimes I have to go out for my work and I'm allowed to do that, so I do that. A woman who can manage household things, who can work outside also, and who can take care of everything on this earth. And you are the best example of woman empowerment. As you are multitasking, you are multi-talented, and you know how to grow and how to lead. We would like to get some inspiration from you, Seema ji. Please share your special advice for women empowerment. Women empowerment is a very sensitive topic. I believe that it is not at all a very big topic that we have to deal with, because it has got 2 factors. Very importantly, factor number 1, women को खुद को empower होने की ज़रूरत है। She has to think out of the box and become empowered herself. Like, she has to take her own decisions. She has to be self-reliant, confident. Many such qualities will make her empowered. And the second factor that is important in this is the support from the male members of the family, like husband, father, brother, etc. अगर इन लोगों का सपोर्ट मिल जाता है तो वुमेन बहुत ही ईजिली, बहुत ही फास्ट एम्पावर हो जाएगी। सी अगेन, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि कोई वुमेन एम्पावर्ड है तो वो सुपर वुमेन हो जाएगी, या उसको पायलट बनकर फ्लाइट उड़ानी है, या आर्मी में ज्वाइन होकर फ्रंट पर बैटल करना है। नो, आई डोंट बिलीव दैट। जो भी आप काम करते हो, अगर उसको कॉन्फिडेंटली करते हो, अपने डिसीजंस खुद लेते हो, अपने आप में आप डिपेंडेंट हो, तो फिर आप एम्पावर्ड हो। बट इंडियन सोसाइटी इज लिटिल बिट मेल डोमिनेटेड, सो इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा आप सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे तो बहुत ही ईजी है ये। मैं आपको कुछ सवाल पूछती हूँ, स्पेशली महिलाओं को। अगर आपके घर पे कोई लेटर आता है, आपके नाम पे लेटर आता है, अगर वो बैंक के लेटर हो या शेयर्स या डिविडेंड्स का कोई लेटर हो, तो आप क्या करते हो? ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि मेल मेंबर जैसे हस्बैंड या फादर उसको चेक कर ले। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप जानते हो कि आपका लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस कितने का है, आप जानते हो आपका एनुअल प्रीमियम कितना है,
आई एम श्योर बहुत सारी लेडीज ये नहीं जानती होगी। मैं चाहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत यहाँ से हो जाए। आपके डिसीजंस आप खुद लो, आप अपनी जानकारी रखो। आपको ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना है कि आप अपने कल्चर या संस्कार को तोड़कर बाहर निकलना है। बट अगर इतना आप कर पाए तो मैं सोचती हूँ, मैं समझती हूँ कि आप एम्पावर्ड हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो आप एम्पावर्ड हो। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो तो आप एम्पावर्ड हो। आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो तो आप एम्पावर्ड हो। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरे मैं फादर इन लॉ, हस्बैंड, सन, इन लोगों का सपोर्ट मुझे अच्छा मिला। बट इवन आई हैड टू टेक दैट स्टेप, आई हैड टू टेक द एफर्ट्स। मुझे डिसीजंस लेने पड़े कि हाँ मैं इलेक्शन में कंटेस्ट करूंगी। मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि मैं अभी पढ़ाई करूंगी। एट द एज ऑफ 45 आई डिड माई PhD। तो मैं ये डिसीजंस खुद जब लेना शुरू करती हूँ तो इसका मतलब है मैं एम्पावर्ड हूँ। सो nothing very big deal about being empowered. It's a very small routine, small steps that you take in your everyday life which will make you empowered. So just take it very coolly and nothing to be worried about.